मेरे को मतलब मैं सबको बता दिया, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि प्रॉब्लम किधर है। प्रॉब्लम आपने सिर्फ ये पकड़ा कि हाँ भाई आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो वो आपने उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट किया, तो अब वो पोटी मतलब बंद क्या रहा है, तो अपने को भी संतोष आया नहीं। अब मेरा सिस्टम प्रॉपर जा रहा है, मैं सही रास्ते पे हूँ। नहीं तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि मैं रास्ता ही गलत ले रहा हूँ, क्योंकि कितनी भी मैंने गुजरात के सबसे बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी बताया, उन्होंने मेरे को दवाई दी भाई, वो दवाई ऐसा दिया बस बार बार जाते रहो। मतलब 3 दिन मैंने वो दवाई ली, उन्होंने 3 महीने के लिए दी थी। अगर मैंने 3 महीने वो दवाई ले लेता तो शायद मैं ऊपर ही पहुंच जाता। ऐसा हाल था। 3 दिन में मैंने बंद ही कर दिया वो दवाई। मतलब दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कैलाश कुमार लोहिया जी। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये अहमदाबाद सिटी से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। हमने इनको ट्रीटमेंट दिया है। जो इनके सिम्टम्स होते थे कि पेट जो है कभी भी एक बार में साफ ही नहीं होता था, 2-3 बार जाने के बाद भी 2 बार, आपको 3 बार, 4 बार फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। ठीक है। दूसरा, इनके आंतों में काफी इन्फ्लेमेशन था। जब आए थे हमने चेक करा था, सूजन था, और नाभि इनकी खिसकी हुई रहती थी। ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने इनकी हल करी हैं। अभी हम कैलाश जी से जानेंगे कि जब आपको शुरुआत हुआ तो आपको क्या क्या सिम्टम्स जो है वो नजर आते थे आपको, कि क्या क्या दिक्कत होता था? मेरे को दिक्कत तो बेसिकली क्या होता था ना, कॉन्स्टिपेशन का मेन प्रॉब्लम होता था। मेरे को सुबह 2 बार जाना पड़ता, काफी बार। जैसे जैसे ये मेरे को प्रॉब्लम जो हुआ वो अराउंड 2.5 साल पहले चालू हुआ। तब ये प्रॉब्लम मेरे को ऐसे चालू हुआ कि लाइक क्या बोलते हैं, 2 बार जाना पड़ रहा है, 3 बार जाना पड़ रहा है, काफी बार बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे शुरुआत एकदम ऐसे हो गया कि सडनली कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स लिए, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स लेता तो वो लूज मोशन में कन्वर्ट हो जाता। अच्छा, मतलब पेट को ज्यादा साफ कर देता। तो ऐसे ही करते करते मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लिया, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लिया, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लिया। लेकिन जब तक वो चीज ले रहे हो तो ओके मतलब उसका भी एकदम कोई परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, नॉर्मल रिजल्ट मिल रहा है। तो कहीं ना, और फिर हो क्या रहा है कि मेरे को ये 2.5 साल के अंदर मेरा वजन 10 से 12-13 किलो कम हो गया। तो अल्टीमेटली मेरे को ऐसे लगने लगा प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं है। वैसे मैंने सारे रिपोर्ट्स एलोपैथिक में मेरे सारे रिपोर्ट्स करवा लिए, सब नॉर्मल आ रहा है। डॉक्टर्स भी बोल रहे खाओ पियो जलसा करो, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वजन कम हो रहा है और इंडाइजेशन हो रहा है। तब फिर मैंने ये सर का वीडियो देखा और फिर मैं यहाँ पे आया और ये पूरा ट्रीटमेंट थेरेपी ले रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ और डाइट को कंट्रोल कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 60-70% 70-80% मेरे को रिलैक्स्ड है, चीजें अच्छा है। अब मैं 1 या 2 बार कभी जाना पड़ रहा है, लेकिन जाने के बाद एक सेटिस्फेक्शन कि हाँ भाई पेट क्लीन हो गया, सिस्टम क्लीन हो गया, तो वो अच्छा लगता है। और जो दिमाग पेट पे रहता था ऐसा वो कंपैरेटिवली मैं बोल रहा हूँ, उसमें भी मेरे को 60-70%। पहले दिमाग 24 घंटा पेट में लगा रहता था, अब बहुत कम रहता है। मतलब जैसे जैसे हमें क्या होता है कि जब रिजल्ट आना शुरू होता है तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं, और ये हमारे माइंड का एक खेल है। इसीलिए आप जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर्स जो है आपको जब कई महीनों तक, कई सालों तक दवाई खिला देते हैं, फिर वो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देते हैं। ठीक, वो बोलेंगे कि अब इसका दिमाग पे जो है दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। तो वहां भी जाके आप थक जाते हो, जितना दिन दवाई खाते हो आराम लगता है, छोड़ देते हो, वैसे हो जाते हो। मैंने इनके वीडियो से देखा कि इधर आने से पहले आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। आपको ये सोचना ही नहीं, इधर उधर माथा मारना ही नहीं है। कभी इसको पूछ रहे हो या उसके, आपको पता है कि ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ही इसका। और मैं सही बोलता हूँ कि आपका ये जो IBS का जो प्रॉब्लम है, इसका यही ट्रीटमेंट है जहां तक मैं समझाऊं। अभी तक मेरे को भी लगभग 1.5 महीना हो गया है, 1.5 से 2 महीना। लेकिन मैं बस यही समझाऊं, ये मेरे को रास्ता है, यही रास्ते पे चलना है और इसी से मैं ठीक होने वाला हूँ। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ है कि हाँ मैं कुछ चीजें कर सकता हूँ। जो अभी तक ऐसा लगता था, अब कहीं बाहर जाना है तो एक सोचना पड़ता, कहीं कुछ भी करने के लिए सोचना पड़ता था। हाँ नहीं, मैं कर लूंगा, कॉन्फिडेंस आया है मेरे में। देखिए, दवाइयों से क्या है कि जब तक आप IBS को नहीं समझ पाओगे कि आपको दिक्कत क्या है, तब तक आप उसको ठीक कैसे करोगे। मैं पहली चीज बताता हूँ कि ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं उनकी नेवल डिस्प्लेस्ड है। नाभि अगर खिसकी है तो दुनिया का कोई भी दवाई बना ही नहीं है जो नाभि को सेट कर देगा। दूसरा, जब नाभि कई महीनों तक, कई सालों तक खिसकी है तो जाहिर सी बात है कि आपको इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, या डायरिया है, या लूज मोशन है, या म्यूकस आ रहा है। तो
इसकी वजह से जो है आंतों में सूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जब तक सूजन को ठीक नहीं हम करते तब तक नाभि भी अपनी जगह नहीं आती, और जब तक नाभि अपनी जगह पर नहीं आएगी तब तक अंदर के जितने भी ग्लैंड्स हैं, चाहे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनी है, ब्लैडर है, ठीक है, हम पैनक्रियाज, स्टमक है, गॉल ब्लैडर, लीवर, सबका जो फंक्शन है वो ठीक नहीं रहता। जैसे नाभि सेट होगी सभी के फंक्शन अच्छे हो जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग न्यूरोथेरेपी से यही करते हैं कि भाई आंतों की सूजन ठीक करना है, नाभि को सेट कर देनी है, ठीक है, और जो भी सिम्टम्स है जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जैसे सर को बताया कि इनको 2-3 बार जाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, और भी कुछ बहुत सारे लक्षण होते हैं रिजल्ट्स में। मैं कहना चाहता हूँ कि लाइक रिजल्ट्स में ऐसा हुआ कि सबसे पहली चीज, मैं इधर आया दूसरे तीसरे दिन ही मेरा जो पोटी है वो बंद के आने लगा। तो वो मेरे को एक सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन तभी मिल गया तीसरे दिन ही, मतलब आई कैन हैव द रिजल्ट्स चीज मेरे को वहाँ। और बाकी धीरे धीरे फिर मैंने हर चीज फॉलो करा, योगा फॉलो कर रहा हूँ, डाइट फॉलो कर रहा हूँ, तो उससे मेरे को रिजल्ट्स काफी अच्छे मिल रहे हैं। अब सिस्टम भी क्लीन होता है तो अच्छा लगता है। ये जो पॉजिटिविटी है ये आपके अंदर होनी चाहिए। आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि मैं किस रास्ते पर चल के इसको बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। देखिए, आपको भड़काने के लिए, आपको जानने के लिए यूट्यूब पर हजारों वीडियोज हैं, हजारों डॉक्टर्स हैं, लाखों तरह की दवाइयाँ मिल रही हैं, बट हमें अपने आप को खुद को समझना है कि दिक्कत क्या है, और इस दिक्कत की जो मेन कॉज है, प्रॉब्लम क्या है, उसको जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको सही इलाज नहीं मिलता। इन्होंने ये भी समझा कि मेरे को मेन प्रॉब्लम इंडाइजेशन, उससे एसिड बनना करा, और अब मतलब मेरा सिस्टम प्रॉपरली क्लीन हो रहा है क्योंकि मेरे को खाना पच रहा है। पहले खाना ही नहीं पच रहा था। सबसे मेन फैक्टर ही वो था कि खाना नहीं पच रहा है। खाना नहीं पच रहा है तो आपका ऑटोमेटिक वेट लॉस होने ही वाला है। तो मेन पॉइंट पे इन्होंने जोड़ दिया, और अब मेरे को वो जो मुकस आता था वो भी नहीं आता है, पुट्टी बन के आता है, तो दैट इज रियली गुड। नहीं तो मेरे को मतलब मैं सबको बता दिया, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि प्रॉब्लम किधर है। प्रॉब्लम आपने सिर्फ ये पकड़ा कि हाँ भाई आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो वो आपने उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट किया, तो अब वो पुट्टी मतलब बंद के आ रहा है, तो अपने को भी संतोष यहाँ नहीं, अब मेरा सिस्टम प्रॉपर जा रहा है, मैं सही रास्ते पे हूँ। नहीं तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि मैं रास्ता ही गलत ले रहा हूँ, क्योंकि कितनी भी मैंने गुजरात के सबसे बड़े गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को भी बताया, उन्होंने मेरे को दवाई दी, भाई वो दवाई ऐसा नहीं है बस बार बार जाते रहो। मतलब 3 दिन मैंने वो दवाई ली, उन्होंने 3 महीने के लिए दी थी। अगर मैंने 3 महीने वो दवाई ले लेता तो शायद मैं ऊपर ही पहुंच जाता। ऐसा हाल था। 3 दिन में मैंने बंद ही कर दिया वो दवाई। मतलब वो बस कहीं पे भी चले जाओ तो वो बस सिस्टम क्लीन, मतलब आपका सिस्टम क्लीन सिस्टम। अरे भाई लेकिन प्रॉब्लम किधर है वो तो समझो। सही बात है, जब तक आप मेन कारण तक नहीं पहुंचोगे तब तक समाधान नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या न्यूरोथेरेपी से मेन जो कॉज है कि भाई नेवल डिस्प्लेस है, आंतों में आपकी सूजन है, स्टमक के अंदर HCl कम है, तो वो सबको हम इंक्रीज करते हैं, ठीक करते हैं प्रॉपरली, तब जाके ये रिजल्ट जो है दिखता है। ठीक है दोस्त, तो अगर आप भी परेशान हो, घबराओ नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव होके समय निकाल के आइए, 100% जरूर हो जाएगा। बस पॉजिटिव रहिए। ठीक है दोस्तों, जरूर हो जाएगा, जरूर। धन्यवाद, नमस्कार।